जी, उज्बेकिस्तान का आपने जिक्र किया, लेकिन अभी तक जब भी बॉक्सिंग का जिक्र आता था तो किसी देश का नाम आता है, और मुझे याद है बीजिंग से आने के बाद जब आपसे बात हुई थी तो आप लोग भी बहुत इंस्पायर थे क्यूबा से, क्योंकि वहां से बॉक्सर ही बॉक्सर निकलते हैं और बॉक्सिंग में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। लेकिन अब हिंदुस्तान का कद भी बॉक्सिंग की दुनिया में बढ़ रहा है। सिर्फ क्रिकेट के लिए अब देश नहीं जाना जाता है, हॉकी के लिए नहीं, अब बॉक्सिंग भी जो है उतना ही इंपॉर्टेंट खेल यहाँ पर बनता जा रहा है, और उसकी वजह जैसा विजेंद्र ने कहा कि बॉक्सर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले एक नजर डालते हैं इस रिपोर्ट पर जो बताएगी आपको कि किस तरह से बॉक्सिंग में अब हिंदुस्तानी खिलाड़ियों का कद भी बढ़ रहा है, जहां सिर्फ क्यूबा के खिलाड़ी या दुनिया के दूसरे खिलाड़ी जाने जाते थे। जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। फिल्म दामिनी का ये डायलॉग भले ही सनी देओल पर फिल्माया गया हो, लेकिन असल जिंदगी में ये डायलॉग बॉक्सर विजेंद्र सिंह की जिंदगी का हिस्सा है, क्योंकि विजेंद्र के पंच में भी वही दम है जो जिस पर पड़े वो उठता नहीं, उठ जाता है। और जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। बीजिंग ओलंपिक के बाद इटली के मिलान में आयोजित हुए वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में देश का नाम रोशन करने वाले बॉक्सर विजेंद्र सिंह का नाम आज देश फक्र से ले रहा है। विजेंद्र ने न सिर्फ देश को बॉक्सिंग की दुनिया में एक नई पहचान दिलाई है, बल्कि अपने खेल के जरिए पूरी दुनिया को जताया है कि जब माटी का लाल पंच चलाता है तो अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। भला इस सच्चाई को कौन झुठला सकता है कि वो बॉक्सिंग की दुनिया जहां हमेशा से क्यूबा का ही दबदबा रहता था, वहां आज भारतीय नाम और खास तौर से विजेंद्र का नाम शानो शौकत के साथ गूंज रहा है। वर्ल्ड बॉक्सिंग रैंकिंग की बात हो, टेक्निक की या फिर विजेंद्र के हौसले की, भिवानी के इस लाल के खेल में हर वो बात है जो उसे चैंपियन बनाती है, फिर चाहे वो अपने विरोधियों को पटकनी देने की बात हो या फिर अपने नर्व्स पर काबू कर मुश्किल हालात में बाजी मारने की। पहले बीजिंग ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल की सफलता और अब वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भी ब्रॉन्ज मेडल हासिल कर विजेंद्र ने देश की उम्मीदों को और बढ़ा दिया है। फैंस के साथ साथ देश में बॉक्सिंग को तो नई पहचान मिली ही है, साथ ही साथ वो उम्मीद भी मिली है कि वो दिन भी दूर नहीं जब बॉक्सिंग में भी ओलंपिक से एक गोल्ड मेडल आएगा, और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि उसे लाने वाला सूरमा भी विजेंद्र सिंह ही होगा। स्पोर्ट्स डेस्क, लाइव इंडिया। इस रिपोर्ट को देखने के बाद प्रेशर बढ़ गया थोड़ा सा? नहीं, अच्छा लगा, काफी अच्छी रिपोर्ट। अभी दबाव ये है कि अब ओलंपिक से लेकर आना ही है, अभी तो कॉमनवेल्थ भी अलग 3 साल बाकी, अभी लोग पहले से ही करने लगे थे ओलंपिक, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए इंसान को। अभी कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, एशियन गेम्स हैं, उसके बाद ओलंपिक्स हैं। ये हाथ तौला है कभी आपने? नहीं, 2.5 किलो का है? नहीं, 2.5 से कम ही होगा, बिकॉज सनी देओल था, मैं विजेंद्र सिंह हूँ। 2.5 किलो का। अब मैं इसको यहाँ पर चेक नहीं करूंगा ये 2.5 किलो का है। नहीं कर सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं करूंगा मैं। लेकिन ये डायलॉग वैसे भी पसंद था आपको? हाँ, अच्छा लगता है, बिकॉज ठीक है। एक बार बोलेंगे ये डायलॉग? अभी मैं सनी देओल तो होनी के दामनी वादा वही 2.5 किलो का हाथ नहीं, जब आदमी उठता नहीं उठ जाता है। वैसे प्रैक्टिस के दौरान इस तरह की मस्ती होती होगी? मस्ती बहुत होती है, हम सब बॉक्सर फन करते हैं साथ में मिलके, कोचेज भी अच्छे हमारे, बिल्कुल कहते हैं घर से निकलने वाले वही हमारे पेरेंट्स है, तो हम 3-3, 4-4 महीना साथ में रहते हैं, काफी अच्छा लगता है। मुझे याद है फिल्मों के बड़े शौकीन हैं आप लोग। रैम्बो आप सिल्वेस्टर स्टैलोन काफी आपको पसंद है, प्रैक्टिस के जो शॉट्स हैं या उस वक्त जो सॉन्ग्स होते हैं वो आप लोगों को बहुत पसंद आते हैं।
फिल्में कितना इंस्पायर, चाहे 2.5 किलो का सनी देओल के पंचेस हो या बहुत सारी मूवीज हैं जो काफी अच्छी लगती हैं और जो इंस्पायर करती हैं यूथ को भी। तो इसमें वैसे हमारा एक्शन का काम है तो एक्शन मूवी अच्छी लगती है, ऐसे रोमांटिक मूवी भी अच्छी लगती है। ये भी दूसरा काम है? नहीं, ये दूसरा नहीं ये पहला काम है। अच्छा, बड़ा चर्चा रहा था कि बॉलीवुड की कई अभिनेत्रियां हैं जिनके साथ आपका नाम जोड़ा गया उस वक्त भी, और अच्छा लगा उस वक्त कि जी आप बताइए, आपके साथ नाम जुड़े तो आपको कैसा लगेगा? आपका नाम मेरे साथ? आपका नाम हीरोइनों के साथ? हाँ। वैसे जब से कानून चेंज हुए तब से ना। हाँ, नहीं, मेरा नाम अगर हीरोइन के साथ जुड़ेगा तो वैसे अच्छा लगेगा आपको भी? जी, मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन घर के लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? घर को भी अच्छा लगेगा? नहीं, जैसा आपके साथ हुआ था। नहीं, मेरी तो मम्मी तो पहले ही बोलते बेटा जानते रही हो। ठीक है। ये फिल्मों की जो बात हो रही है, इस पर और मैं डिटेल में आगे आपसे बात करूंगा, लेकिन एक बार फिर प्रैक्टिस की बात करते हैं कि जब बात आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं जोश के लिए, तमाम फिल्में हैं या सॉन्ग्स हैं, इनका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन किस तरह से अब वो जोश तमाम बॉक्सर्स में, तमाम इंडियन बॉक्सर्स में बढ़ रहा है, उसकी वजह क्या आपकी बीजिंग की कामयाबी है, या बीजिंग में जब आप लोग गए थे तब भी आपसे, अखिल से, आपके दिनेश से, जितेंद्र से, सबसे उम्मीदें थी, तो क्या ऐसा किया है आप लोगों ने, या किस तरह से जोश पड़ा है? मैं मानता हूँ पूरा यूथ अभी बहुत एग्रेसिव है। एक इंडियन का जो पहले एक धारणा थी, बिकॉज 50 साल हम पहले गुलाम रहे हैं अंग्रेजों के, तो एक पहले से जेनेटिक जो हमारे अंदर जेनेटिक थे वो थे कि नहीं आप नहीं कर पाएंगे, ये अच्छे अंग्रेज अच्छे हैं हमारे से, बिकॉज यूरोपियन के साथ पाउट जब ऐसा लगता था, लेकिन अभी धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं, तो हम ये मानते हैं कि नहीं यार हम भी कुछ कर सकते हैं, थोड़ा सा एक अंदर से जोश आता, नहीं ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा। तो पहले होता था कि आराम से किसी ने मार दिया तो आराम से चुपचाप करके निकल जाओ, लेकिन अब मारते ही दो और मारते हैं दबा के, हाँ भैया बोल। तो एक अंदर से जोश है युवा के अंदर कि बिकॉज आपने देखा होगा हर जगह कुछ न कुछ नया करते हैं, डिफरेंट करते हैं, अलग करते हैं। तो आई थिंक मैं उसी का मानता हूँ, उसी को चेंज करता हूँ, मानता हूँ कि उसकी वजह से हमारे को मेडल मिला। ये जोश रिंग के अंदर ही रहता है ना? बाहर भी बहुत रहता है। हाँ, अभी जोश में हूँ मैं। मतलब बाहर कभी पंचेस का इस्तेमाल हुआ है वैसे? नहीं, आफ्टर ओलंपिक नहीं हुआ, उससे पहले हुआ है। उससे पहले होता है? आफ्टर ओलंपिक क्यों नहीं? दबाव था? नहीं है कि पहचान मिल गई कि लोग जानते हैं विजेंद्र सिंह पंगा नहीं लेना चाहिए। अच्छा, वो ही नहीं पंगा लेते हैं? हाँ, वही कोई पंगा नहीं ले रहा है अभी। क्या करनी, पंगा लेना भी नहीं चाहिए, बिकॉज अगर पड़ती है तो फिर वो बहुत दिन तक वो कहते जूस पीना पड़ता है। फिर मुझे भी तमाम सवाल पूछते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, मुझे क्या पूछना है क्या नहीं पूछना है। लेकिन वैसे क्या खिलाड़ियों में एग्रेशन बहुत अच्छा होता है, वैसे विजेंद्र कितने एग्रेसिव हैं? क्या गुस्सा जल्दी आता है? गुस्सा सब रिंग में उतार देते हैं हम, तो बाहर थोड़े से गुस्सा बचा के रखते हैं? नहीं रखना नहीं पड़ता, बिकॉज रिंग में सब निकल जाता है, तो बाहर थोड़े से कूल रहते हैं हम। ऐसी जरूरत ही नहीं पड़ती है बाहर इतना जोर नहीं, बिकॉज सारा गुस्सा रिंग के अंदर उतार दिया, फिर बाहर तो बचता ही नहीं। नंबर 1 की ये जो कुर्सी मिली है आपको, इसके बाद में नंबर 1 की अब जहाँ जिस कुर्सी पे बैठेंगे नंबर 1 आपके साथ लग गया, चाहे ये कुर्सी वैसे पॉलिटिक्स की बता रहे हैं, वो ज्यादा कुर्सी के भूखे होते हैं। पॉलिटिक्स का आपने जिक्र किया है तो मुझे लग रहा है आपकी दिलचस्पी उसमें भी है। जी नहीं, अभी तो स्टिल नंबर 1 की है और नंबर 1 पे बैठा हूँ मैं। नंबर 1 पे बैठे हैं, अभी इसको आगे भी कंटिन्यू रखेंगे, इसको बनाए? आप उम्मीद कीजिए अभी धीरे धीरे नंबर 1 पहुंच जाएंगे, इससे भी ऊपर कोई होता तो वहाँ भी पहुंच जाते हैं। एक छोटा सा ब्रेक मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। वैसे आपसे बहुत दिलचस्प बातचीत हो रही है, मैं रोकना नहीं चाह रहा था, लेकिन मजबूरी है, ब्रेक लेना पड़ेगा। फिल्मों का जिक्र यहाँ पर हो रहा था और जैसा मैंने कहा था इस पर और डिटेल में बात करेंगे। कई रियलिटी शोज हैं जिनमें आपको बेहतरीन अंदाज में विजेंद्र दिखाई पड़ते हैं। हालांकि आप ये भी देख रहे हैं कि उन्होंने साबित कर दिया वर्ल्ड चैंपियनशिप में कि इन तमाम काम, चाहे मॉडलिंग के असाइनमेंट हो, रियलिटी शोज हो, फिल्मों के प्रमोशन या इन तमाम जगहों पर जहां भी वो दिखाई देते हैं, इसके अलावा वो प्रैक्टिस पर भी पूरा ध्यान दे रहे हैं, जिसके लिए पहले कभी आलोचना हुआ करती थी, उसका बहुत सही जवाब दिया है। लेकिन ये रियलिटी शोज कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं या इन तमाम चीजों की क्या अहमियत है, इस पर भी विजेंद्र से बात करेंगे ब्रेक के बाद।